हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास थे उसके क्या साक्ष्य थे। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी कैसे इकट्ठी करी है, हमें अपने इतिहास के बारे में कैसा पता चला, उसके स्रोत क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि प्रागैतिहासिक इतिहास क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और एक बेल आइकन भी होगा, उस पर आप टिक कर दें ताकि आपको मेरा आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा साहित्य साक्ष्य, दूसरा आता है हमारा विदेशी यात्रियों के वृतांत, तीसरा आता है हमारा पुरातात्विक शास्त्र। साहित्यिक स्रोत में हमारा आता है, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हैं कि इसमें वेद, ऋषि, मुनि, राजा और जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित बातें होती है। और जो दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत में हमारे शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए, चित्रकलाएँ हो गई और विदेशी यात्रियों के वृतांत, जो बाहर से लोग आए थे जिन्होंने भारत के बारे में जानकारी इकट्ठी करी थी, जैसे फाहियान, हैंसांग और गुप्त काल में आया था। और उसमें ऐसे बहुत सारे विदेशी आए हैं, यूनानियों ने, ऐसे बहुत सारे विदेशी लोग आए जिन्होंने हमारे भारत के बारे में, उस टाइम के बारे में अपने अपने विचार अपनी पुस्तकों में डाले हैं। तो उससे हमें पता चला है, भारतीय इतिहास को हमें जानने में मदद मिली है। तो जानते हैं साहित्य स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत, जो कि साहित्य स्रोत से हमें ऐसे ऐतिहासिक सामरों का अध्ययन किया जाता है। ये जो साहित्य स्रोत है ये 2 प्रकार का है, जिसमें हमारा आता है पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा आता है हमारा लौकिक साहित्य। तो अब हम जानेंगे कि धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आता है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है हमारा, ब्राह्मण साहित्य में हमारे आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, पुराण आदि आते हैं। और ब्राह्मणेतर में हमारे जैन और बौद्ध साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। इसके अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें से पहला है हमारा आता है वेद आता है। वेद क्या है, वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें हमारा पहला आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन हमारा कौन सा वेद है, ऋग्वेद। वेदों को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। इसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इनको लिखा नहीं गया, इनको संकलित किया गया है, यानी कि समय समय पर सब ने इनको इकट्ठा किया है और आगे बढ़ाया है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वेद हैं। तो हमारा आता है इसमें ब्राह्मण। वेद के बाद आता है ब्राह्मण। यज्ञ और कर्मकांडों के विधान को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिकी है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश है और गोपद ब्राह्मण है। अब आरण्यक कौन से होते हैं, आरण्य ग्रंथों का जो अध्ययन है वो जंगल के शांत वातावरण में किया जाता है। इन ग्रंथों से आत्मा और परमात्मा के संबंध में विवेचना की गई है। उपनिषद क्या होते हैं, गुरु के समीप, उप मतलब पास, समीप, निषद गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद से भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्वी इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हमारे, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, कौशिकीय, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर, ये हमारे उपनिषद हैं। वेदांग, अब हम वेदांग के बारे में, वेदांग क्या होते हैं। वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है, जिसमें हमारा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। वेदों से तत्कालीन समाज पर, धर्म और समाज पर प्रकाश पड़ता है। स्मृतियाँ क्या होती हैं, स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। स्मृतियों से हे मनु
हाँ, इस प्रमुख स्मृतियाँ किस किस की हैं? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद और बृहस्पति और कात्यायन और गौतम की स्मृतियाँ हैं। सूत्र क्या होते हैं? वेदों का विधिवत अध्ययन करने के लिए सूत्रों की रचना की गई थी। सूत्र संख्या में 4 हैं, जिसमें पहला आता है स्रोत सूत्र, सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। पुराण किसे कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें हमारा मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्राह्मण, ब्रह्म, पद्म, शिव, नारदीय, मांडक्य, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त्य, लिंग, वराह, स्कंद और गरुड़ पुराण आते हैं। इनमें से केवल 5 पुराणों को ही ऐतिहासिक महत्व दिया गया है, जिसमें हमारा आता है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। व्यासमत के अनुसार इन पुराणों में जो है मौर्य, आंध्र और शिशुनाग और गुप्त राजाओं की वंशावलियों का विवरण मिलता है। महाकाव्य क्या होते हैं? हमारे ब्राह्मण साहित्य में वेदों के पश्चात जो आता है वो महाकाव्यों का विशिष्ट स्थान आता है। महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि जी ने की थी और महाभारत की रचना मुनि व्यास ने की थी। इन दोनों महाकाव्यों में तत्कालीन समाज और राजनीतिक धार्मिक स्थिति का आर्थिक व्यापक प्रकाश डाला गया है। अब जानते हैं हमारे ब्राह्मणेतर साहित्य में आता है हमारा बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। बौद्ध साहित्य क्या होता है? ब्राह्मण साहित्य के समान ही बौद्ध साहित्य में भी प्राचीन इतिहास पर व्यापक प्रभाव डाला गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ हैं उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है। पहला है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये पेपर में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात इनकी रचना हुई थी। विनय पिटक में क्या दे रखा है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख दे रखा है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। जातक कथाएं क्या होती हैं? बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का प्रमुख स्थान, जातकों की संख्या है 549। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। काल्पनिक होने पर भी ये कथाएं अपने समय और उससे पूर्व के समाज का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। बुद्ध चरित्र क्या होता है? बुद्ध चरित्र के रचयिता महाकवि अश्वघोष थे। इस ग्रंथ से गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब जानते हैं महावंश और दीपवंश क्या होते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं। इन दोनों ही ग्रंथों से भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश की जो रचना है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी। मिलिंद प्लो क्या है? इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप के बारे में लिपिबद्ध किया गया है। इस ग्रंथ से ईसा की पहली 2 शताब्दी उत्तर पश्चिमी भारत जीवन की झलक देखने को मिलती है। दिव्य विधान क्या है? दिव्य विधान में अशोक की कथाएं संकलित हैं। इस ग्रंथ में अनेक अंश 4वीं शताब्दी तक जोड़े गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ विशेष महत्व का है। मंजूश्री कल्प क्या है? यह ग्रंथ भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों के विवरण तक जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय क्या है? इसमें जो है हमें प्राचीन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यह प्रणय कल्पना पर आधारित नहीं है। इस पर वर्णित 16 जहाँ महाजनपद पर उस समय वस्तुत विद्यमान थे। ललित विस्तर और वैपुल्य सूत्र क्या हैं? ये बौद्ध साहित्य के इन दोनों ग्रंथों से हमें बौद्ध के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसे लगी। अब हम जैन साहित्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो हमारी अगली आने वाली वीडियो है। तब तक के लिए आप जो अब तक मैंने ये जानकारी बताई ये हमारे पेपर में हम ज़रूर आती है। इससे जुड़े कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसलिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।